आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। इस एक्सरसाइज को आपने एडोब इलस्ट्रेटर में करना है और हम सीखेंगे कि किस तरीके से लोगो डिजाइनिंग की जाती है। आपको लोगो का एक नाम दिया गया है जो कि फिट जीरोन है और साथ में बताया गया है कि ये एक फिटनेस का ब्रांड है। आपने इसके लिए यहाँ पर जो है वो अपना लोगो क्रिएट आउट करना है। लोगो के लिए कुछ इन्होंने 4 आपको बेसिक चीजें बताई हैं, जिसमें इनका नाम, जैसे कि मैंने बताया, फिटज़ेरोन, इसकी स्लोगन द फिटनेस वॉरियर, और साथ में इसकी कलर स्कीम जिसमें स्काई ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक के ग्रे कलर का यूज आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये या तो फ्लैट होना चाहिए या फिर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली आपका लोगो क्रिएट होना चाहिए। मैं हमेशा की तरह इसको अपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट करूंगी, लेकिन अगर आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर नहीं है तो फोटोपिया के ऊपर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। फोटोपिया के ऊपर और एडोब इलस्ट्रेटर पे एक ही तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और मैं कोशिश करती हूँ कि वही टूल्स इस्तेमाल करूँ जो आपको फोटोपिया पे भी मिल जाए। मैं इस एक्सरसाइज को बहुत डिफिकल्ट नहीं करती ताकि जो लोग फोटोपिया पे कर रहे हैं वो भी इसको आसानी से कर लें। तो आपने सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है, चाहे आप एडोब इलस्ट्रेटर यूज करें या फोटोपिया यूज करें। अच्छा, आप लोगो डिजाइनिंग जो है ना, आपको ऑलरेडी पेन टूल आता है। अगर आपको कोई लोगो पसंद आता है तो आप सिंपली उसको ट्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप आकर सबसे पहले तो फिटनेस लोगो को सर्च करें और देखें कैसी क्रिएटिविटी आती है। अगर आपको पेन टूल अच्छे से नहीं आता तो आप जो है क्या कहते हैं, इस तरीके से भी क्रिएट आउट कर सकते हैं। जैसे ये एक लोगो है, इस लोगो के नीचे देखें क्रिएटिविटी और कंपनी स्लोगन लिखा है। आप इसको इलस्ट्रेटर में ओपन कीजिए, यहाँ तक जो आपका मैन है वहां तक पिक्चर कट करें और कट करके नीचे अपनी टैगलाइन और अपना स्लोगन दोनों चीजें लिख दीजिए। इसी तरीके से देखें जिम के और यहाँ पर आपको काफी अच्छे अच्छे जो है वो लोगोस मिल जाते हैं, तो इसको भी आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब चीजें आप खुद से बनाएं, आप इस तरीके से भी चीजों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब आप और देखें, जैसे यहाँ पे देखें एक ये आपके पास वेक्टर है, आप इसको डाउनलोड कर लें, इसको डाउनलोड करके एज अ लोगो यूटिलाइज कर लें, तो ये सारी चीजें आपके पास आसान है। जैसे ये एक फिटनेस का लोगो है, अगर आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, आपका पेन टूल अच्छा है तो आप ट्रेस कर लें और बाकी अपनी जो है वो यहाँ पर टैगलाइन और स्लोगन जो है वो टाइप आउट कर लें। इस तरीके के आप और लोगोस भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने अपनी क्रिएटिविटी का यूटिलाइजेशन यहाँ पर करना है अपने अकॉर्डिंगली। जैसे अभी एक मूवमेंट फिट का लोगो है, अगर आप फिर ट्रेस होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको एडिट करें एंड एडिट करके यूटिलाइज कर ले। तो ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे ये एक पीएनजी का इमेज है, मैं विजिट करके इसको डाउनलोड करती हूँ और आपको जो है यहाँ पर एक जो है वो इस तरीके से लोगो बनाना भी बता देती हूँ और साथ में जो है एक अदद मैं आपको लोगो बनाना बता दूंगी जो कि एक नॉर्मल सा हमारे पास लोगो होगा। तो मैं एक पिक्चर देख लेती हूँ कि हम कौन सी पिक्चर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिसका जो है वो आसानी से यूटिलाइजेशन हमारे पास हो जाए और फिर जो है हम उसको अपने इलस्ट्रेटर के ऊपर यूज कर लें। अच्छा, अब ये है कि देखें अगर आप ट्रेस करेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं ट्रेस करेंगे तो फिर आप ऐसा लोगो देखें कि जिसको आप अपने बाकी कलर्स के साथ एडजस्ट कर सकें, क्योंकि कलर्स के साथ उसको एडजस्ट करना जो है वो आपके लिए जरूरी है। तो मैं इसी लोगो को ओपन करती हूँ और इसको जो है वो डाउनलोड सबसे पहले कर लेती हूँ। मैं आपको खुद से भी लोगो बनाना बताऊंगी, बट मैं आपको एक डाउनलोड करके भी एग्जाम्पल बता रही हूँ कि किस तरीके से डाउनलोड करने के बाद जो है वो आप इसको कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चेक है तो हम चेक मार्क जो है वो सेलेक्टिव कर लेते हैं। मैंने कर लिया चेक मार्क सेलेक्टिव ताकि ये डाउनलोड हो जाए और ये मेरे पास अब यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अब मैं दोनों तरीके से आपको क्या करूंगी बता दूंगी यहाँ पे कि आपने अगर फोटो पे पे करना है तो भी आप कैसे करेंगे और अगर एडोब इलस्ट्रेटर में करेंगे तो भी किस तरीके से करेंगे। अब मैंने अपना एक कैनवस खोल लिया है, आपने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, यहाँ से आप कस्टम कैनवस यूज करेंगे जिसमें 1000 जो है वो आपकी विड्थ रहेगी, 1000 हाइट रहेगी और ओरिएंटेशन आप रखेंगे इसकी लैंडस्केप, एंड देन आप इसको क्रिएट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको क्रिएट आउट कर कर रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, जहां पर भी आपने उस लोगो को कंसीडर किया था आप वहां से उसे ओपन कर लें। जैसे ये मैंने ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद क्या करें, इस विंडो को ड्रैग करें और यहाँ से लोगो अपने मेन कैनवस पे शिफ्ट करा दें। मेन कैनवस पे शिफ्ट हो गया, इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे कंट्रोल 0 करें या कंट्रोल- करें, अनलेस आप जो है वो इस लोगो को स्मॉलर कर सकें। तो यहाँ पर आ गया मेरा स्मॉलर लोगो, कंट्रोल 0 करके इसे फिक्स करते हैं। तो यहाँ तक क्या हुआ,
एक जो लोगो था वो क्रिएट हो गया। अच्छा ऐसा करती हूँ, थोड़ा बड़ा करके बना देती हूँ ताकि ना आप लोगों को समझ में आ जाए। अब ये तो मेरे पास यहाँ पर कंपाइल्ड आउट हो गया है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं रूलर्स लगा के अलाइन करना चाहती हूँ हर एक तरफ से, तो मैं रूलर्स लगा के अलाइन कर लेती हूँ ताकि जो है ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए। जब आप दोनों रूलर्स लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सेंटर कहाँ है, और इसके सेंटर में अपनी पिक्चर को सेंट्रलाइज आप कर लीजिएगा। तो यहाँ तक ही हो गया। रूलर अगर आपने डिलीट करना हो तो सिलेक्ट करके डिलीट करें, डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अगर हम गौर से देखें तो ये जो है वो फिट जोन मेरे पास टेक्स्ट था। मैं इसको कॉपी करती हूँ, टेक्स्ट में आती हूँ और यहाँ पर इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है अगर कुछ एक्स्ट्रा पेस्ट हो गया तो उसको डिलीट कर दें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करें ताकि आपको और मुझे नजर आए। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख लें फाउंट, जैसे देखें ये फाउंट है। ठीक है, ये फाउंट अच्छा लग रहा है, और लेकिन इसका साइज जो है भी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ। यहाँ पे अगर आपने यहाँ नहीं रखना हो तो आप यहाँ रख लें, देखें यहाँ रख के भी ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एक और आइडिया जो मुझे आया वो ये आया कि हम इसको थोड़ा सेंटर करें, और यहाँ पे मैंने इसका टेक्स्ट रख दिया। टेक्स्ट रखने के साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे उसकी टैग लाइन भी लेनी है। तो टैग लाइन को भी मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, इलस्ट्रेटा पे आते हैं, टेक्स्ट लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, टैग लाइन जो है उसको आप जो है वो बिल्कुल सिंपल फॉन्ट में रख लें ताकि वो जो है वो आपके पास पढ़ने में आ जाए। तो इस तरीके से रहेगा, और इसको जो है ना वो थोड़ा लोअर केस करते हैं। अगर सेंटेंस केस हुआ हुआ है ना, आप इसको क्या करें, आप इसको थोड़ा लोअर केस करें ताकि ये जो है वो अच्छे तरीके से आपके पास कंसीडर हो जाए। तो अब मैं इसको और थोड़ा स्मॉलर करूंगी, स्मॉलर करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको थोड़ा ना बैलेंस कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली। बनाकर भी एक लोगो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आपने पिक्चर से बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक लोगो फाइनल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्काई ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक ग्रे कलर को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये पूरा ही ब्लैक लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। कैसे चेंजेस करेंगे, जैसे मैं यहाँ से एक एलिप्स टूल लेती हूँ, इसको यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, इसका फिल लेके जाते हैं, उसको स्काई ब्लू कर देते हैं। ये आ गया मेरा एक स्काई ब्लू का एलिप्स। इसी तरीके से मैंने एक और एलिप्स जो है वो कंसीडर किया, और कंसीडर करके उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। एक और बार कंट्रोल वी करते हैं। अगर आप कंट्रोल वी करना चाहें तो कॉपी करें इसको और कंट्रोल वी करें। अब इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करें, छोटा करके इसको यहाँ रख दें। तो अभी देखें कितने कलर्स हो गए, अभी दो कलर्स हो गए, ब्लू और जो है वो मेरे पास हो गए यहाँ पे स्काई ब्लू एंड ब्लैक कलर हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चीजों को चेंज करते हैं। थोड़ी सी चीजों को चेंज करने में क्या करेंगे कि मैं सिर्फ फिट का कलर यहाँ से इस तरीके का स्काई ब्लू कर दूंगी, तो ये यहाँ पे स्काई ब्लू हो गया। और मुझे इसकी टैग लाइन का कलर करना है ग्रे कलर का, ताकि जो है वो मेरे पास सारे कलर्स आते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका कलर कर दिया ग्रे कलर का। अब जैसे इसका ये जो है क्या कहते हैं, हमारे पास सर्किल बना हुआ है, तो ये हमारे पास नॉर्मल शेप है। ठीक है, तो मैं अगर इसमें शेप बनाना चाहूँ तो देखिए मैं इस तरीके की शेप जो है वो इसके अंदर भी बना सकती हूँ, और इसको यहाँ पे पुट करते हैं। एंड अगर आपने इसको ग्रे रखना हो तो आप इसको ग्रे रखें, अदरवाइज आप जो है क्या करें, आप जो है इसको किसी और कलर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लेके जाती हूँ। एंड करने के बाद अगर इसको भी ब्लू देना हो तो आप इसको भी ब्लू दे दें। तो देखें यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका पूरा का पूरा इस तरीके से कंसीडर हो जाएगा। हाँ, अब इसके अंदर जो है वो ब्लैक कलर का एक डॉट था, तो अगर आपने वो डॉट भी लगाना हो तो आप जूम करके वो वाला डॉट भी इसके अंदर अपने अकॉर्डिंगली पुट कर सकते हैं। लेकिन बस मैं आपको ये बता रही थी रख के कि अगर आपने जो है वो इस तरीके से अपना क्रिएट आउट करना हो तो आप इस तरीके से भी लोगो क्रिएट कर सकते हैं। इसके जरूरी नहीं होता कि आप जो है वो पूरा का पूरा प्रॉपर अपना लोगो बनाएं फिर उसको पुट करें एंड ऑल दैट। नहीं, इस तरीके से करने की कोई आपको जो है वो नीड नहीं है। आप बस इस तरीके से बना लें एंड आपका जो लोगो होगा वो क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ये वाला ओ है, इसमें भी देखें हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। तो अगर हाफ ऑफ द पोर्शन आपने अवेलेबल करना हो सर्किल का, तो आप हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो सर्किल का बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से हमने सीखा कि अगर मुझे एक सिंपल लोगो क्रिएट आउट करना हो तो मैं एक सिंपल लोगो किसी भी पिक्चर के थ्रू क्रिएट आउट कर सकती हूँ। अब हम अपना मेन जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, सबको मैं यहाँ से ग्रुप कर देती हूँ ताकि जो है वो मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए पेश। और फिर मैं इसको और छोटा कर देती हूँ एंड हम इसको जरा यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद एक सिंपल टेक्स्ट लेते हैं, और टेक्स्ट लेके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबमिटेड
बाय, जो भी आपका नाम हो आप वो लिखें यहाँ पे। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ, महक आलमगीर करके। आपने अपना नाम जो है वो लिखना है, ताकि भाई पता रहे कि ये आपने जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया है। अब हमने एक जो है क्या कहते हैं देख लिया कि किस तरीके से अगर किसी पिक्चर के थ्रू मुझे इसे क्रिएट करना हो, तो वो वाला जो मेरा काम था पिक्चर के थ्रू क्रिएट करने का, वो तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, जरा लेयर पैनल से इनको लॉक कर देते हैं सारी चीजों को, और वर्क करते हैं। अब मुझे बनाना है एक नॉर्मल लोगो। अगर मुझे एक नॉर्मल लोगो बनाना हो तो वो मैं कैसे बनाऊंगी, अब हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक मुझे सबसे पहले फिटनेस लोगो बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं एफ लिखती हूँ। मैंने एक एफ लिखा, और मैं इसका काफी बड़ा साइज कर लूंगी। क्यों, उसका रीजन क्या है, मुझे जो है वो एक ऐसा एफ का फॉन्ट चाहिए यहाँ पे जिसमें मैं जो हूँ वो अच्छे तरीके से चीजों को क्रिएट आउट कर सकूं। आप अपने अकॉर्डिंगली जितना जो है क्या कहते हैं लोगो क्रिएशन करना चाहें, आप उतनी लोगो क्रिएशन अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी हद तक बड़ा हो गया। फिलहाल के लिए टाइम न्यू रोमन में मैं इसको किसी और जो है वो फॉन्ट साइज में चेंज करके देखती हूँ कि और किस फॉन्ट साइज के अंदर ये अच्छा लग रहा है, जिसमें लाइक मैं इसको एडिट कर सकूं। मैं इसके अंदर ना जिस तरीके से वहां पे हमारे पास डंबल्स के जो है वो स्लॉट्स बने हैं ना, मैं उस तरीके से डंबल्स के स्लॉट बनाना चाहती हूँ। बट उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मेरे पास ये होना चाहिए कम से कम जो है वो इसके अंदर कम से कम ये मेरे पास होना चाहिए यहाँ पे। ये फाउंट अच्छा लग रहा है वैसे। इस तरीके से लोअर केस के अंदर अगर कोई और फॉन्ट मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं इसी को चूज कर लूंगी इसे बनाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, और ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बेसिक लेवल पे इसको संभालना। तो मेरे ख्याल है वही फाउंट अच्छा था, मैं दोबारा से उसको जो है वो फाइंड आउट करके उसी को चूज कर लेती हूँ, एंड देन हम इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। ओके, सो कहाँ गया मेरा फाउंड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अपना एफ जो है इसको सबसे पहले रख लिया। ठीक है, हमने इसको सेंटर लाइन कर दिया इस तरीके से। रखने के बाद क्या करूंगी, इसको मैं सबसे पहले लॉक कर दूंगी। लॉक करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके बाद यहाँ पर कुछ पोर्शंस क्रिएट करना है। तो कुछ पोर्शंस क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सेम वही अ, हमारा जो रेक्टेंगल टूल है उसका यूज करूंगी। एंड रेक्टेंगल टूल का यूज करते हुए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके के बॉक्सेस बना दूंगी। अब मैंने एक बॉक्स बना लिया है, और एक बॉक्स बनाने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी इसको जूम। जूम करके मैं इसके इसी लेंथ के ऊपर लगा लूंगी रूलर्स, ताकि मुझे पता रहे कि अब जो मैंने दूसरा अपना पार्ट डिजाइन करना है वो मुझे इतने पार्ट में डिजाइन करना है। ठीक है, यहाँ तक आ गई, और इसी तरीके से मैंने गाइडलाइन ली यहाँ तक, और इसको जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, कंट्रोल जेड करते हैं, वो पुट आउट नहीं हुआ मेरे पास, कोई बात नहीं, शेप इतनी ही रहनी है। और यहाँ पर मैंने एक और पुट कर दिया। अब मुझे इससे थोड़ा सा छोटा चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ तक इसको रखेंगे, एंड इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। अगर आपने इससे ज्यादा या कम जैसे भी अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट आउट करना हो, आप अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने और इससे थोड़ा छोटा क्रिएट करना है, तो आप इससे थोड़ा सा छोटा भी क्रिएट करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि चार ये मेरे पास यहाँ पर क्रिएट आउट हो जाएंगे, जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, अब जरा कंट्रोल जीरो करते हैं, वी विल सी दैट दे आर लुक गुड। तो दे लुक गुड, बट क्या है कि इनका फाउंड जो है ना वो मुझे, इसकी विड्थ वो मुझे काफी ज्यादा लग रही है। तो मुझे इतनी ज्यादा विड्थ जो है वो इसकी नहीं चाहिए, मुझे इसकी विड्थ थोड़ी पतली थोड़ी छोटी चाहिए। तो हम थोड़ी पतली विड्थ जो है वो प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा पतला कर लेती हूँ, ताकि ये थोड़ा डंबल की शेप में लगे और थोड़ा पतला लगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक आ गए। इनके बीच में आप खुद ही रखेंगे ना, तो इलस्ट्रेटर आपको खुद ही बता देता है कितना गैप आपने इसके बीच में रखना है। तो देखें, चारों के चारों को जो है वो मैंने इसके बीच में रख लिया। अब अगर आपने लाइंस उसमें ऐड करनी हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे इसके अंदर लाइंस बनानी है, लेकिन वो लाइंस मेरे पास व्हाइट कलर की होंगी। तो मैं इस तरीके से लाइन बनाऊंगी, और इस लाइन को मैं कलर दूंगी कौन सा, इस लाइन को मैं हल्का सा ग्रे कलर दे के देखती हूँ। हल्का सा ग्रे कलर होता है ना, ये मैंने बनाया हल्का सा एक ग्रे कलर इस लाइन को देने के लिए, जो कि मैं इस एफ के अंदर पुट करूंगी। अगर आप कट करना चाहें ना तो आप कट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसी तरीके से इसको
पुट करती जाऊँगी। अब आपने इसमें भी सेम वो वर्क करना है। सेम वर्क क्या करना है, इसके अंदर भी आपने इनका यूटिलाइज़ेशन करना है, लेकिन इनको भी आपने एक साइज़ का नहीं रखना। आपने इनको भी जो है वो यहाँ पे एक-दूसरे से छोटा या एक-दूसरे से बड़ा रखना है, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लें। जैसे मैं मिसाल के तौर पे डिसाइड करती हूँ कि पहली लेयर रहेगी यहाँ तक, दूसरी जो मैं रखूँगी वो मैं रखूँगी यहाँ तक, तीसरी जो मैं लेयर रखूँगी वो रहेगी यहाँ तक एंड चौथी लेयर जो होगी वो होगी मेरी यहाँ तक, ठीक है? तो इसको कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें, ये अपना गैप जो है वो अपने अकॉर्डिंगली खुद ही सेट कर लेंगे, आपको करने की जो है वो नीड नहीं होती। अगर आप इसको जो है वो लेयर वाइज़ रखेंगे तो लेयर वाइज़ खुद हो जाएँगे। अब बस आपको पता है कि आपने अपनी लेयर कहाँ-कहाँ तक रखनी है, तो अपनी लेयर्स उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ-वहाँ तक शिफ्ट आउट कर लें। तो यहाँ तक था और मेरी पहली लेयर जो थी वो यहाँ तक थी, ठीक है? तो यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हो जाएँगी। सिंपल सा जो लोगो है वो मैंने क्रिएट किया है। अगर आपने जो है वो इसको नहीं किया, कुछ और करना हो, मतलब आप अगर ये पोर्शन नहीं करना चाहते, आप इसको कर्व करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई और कलर देना चाहें, तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके बाहर अगर आप कुछ और लगाना चाहें, तो आप इसके बाहर भी कुछ और लगा सकते हैं। बट ये मेरे पास अभी फिलहाल इस तरीके से लोगो आ रहा है, ठीक है? यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैं और थोड़ा इधर ले जाऊँगी ताकि ये थोड़ा और मेरे पास अच्छा लगे, ठीक है? अब जो है क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सिनेरियो करते हैं। मैं लेयर्स में जाती हूँ वापस और यहाँ से एफ को जो है वो सिलेक्ट करती हूँ। ये जो पिक्चर है इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं पुट, ठीक है? और ये पिक्चर मैंने यहाँ पे पुट कर दी, लेकिन ये जानी चाहिए जहाँ पे मेरे पास ज़ीरोन लिखा है ना, ज़ीरोन के नीचे जानी चाहिए ये पिक्चर। तो ये देखें, ये ज़ीरोन के नीचे चली गई। अब आपने जो है अगर अगर अपना आईटी छोटा करना है, तो आप अपना आईटी जो है वो और थोड़ा-सा पकड़ कर, यहाँ पे इसमें सिंपल आईटी पकड़ा हुआ है, इस आईटी को पकड़ें और इसको पकड़ के थोड़ा छोटा कर दें, ताकि यहाँ पर ये थोड़ा अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। तो आप सेम उसी लोगो का यूज़ करके इस तरीके का लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको सबमिट करा सकते हैं। मैंने आसान ही रखा है ताकि आप आसानी से इसको बना लें और सबमिट करा दें। फोटो पे को यूज़ करेंगे तो भी ऐसे ही कंपाइल कर सकते हैं और जो है अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।